हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा सवाल लेके आए हुए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% ये फिक्स रहता है। समझ गए ना। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको हर एक वर्ष ये क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, लड़ाकू क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है दोस्तों। समझ रहे हैं, चाहे वो 5 नंबरा हो या 2 नंबरा, हर एक वर्ष पूछा जाता है। ज़्यादातर तो ये 5 नंबरा में पूछा जाता है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन। समझ गए दोस्तों, जिसमें आपको अंश और हर के बारे में बताना होता है। समझ गए। सबसे पहले आप सभी दोस्तों एक छोटा सा कमेंट कीजिए कि अंश और हर के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं ना। पिछले क्लास में आप सभी को अंश और हर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए थे। आप लोग पहले ही कमेंट कीजिए कि अंश और हर समझ में आ गया था ना। तो आज उसी के आधार पर आज क्वेश्चन सोल्व होने वाला है दोस्तों। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों सक्सेस स्टडी पॉइंट जिससे आप जुड़े हुए हैं उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर ले। क्योंकि आपका अगर बेहतरीन तैयारी हो रहा है और दोस्त का भी तैयारी हो जाए, आपका दोस्त का भी बेहतरीन तैयारी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होता है दोस्तों। तो आइए आज बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया जाएगा आपको और आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये 5 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। समझ गए। तो आइए सबसे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल में जुड़े हैं ना, तो सबसे पहले आपको सेशन शुरू से अंत तक आपको सेशन में जुड़े रहना है। समझ गए ना दोस्तों, तभी आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए आज ये क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। कितना हो जाता है, अंश और हर में 2 जोड़ देता है तो वो भिन्न 9/11 हो जाता है। तो पहले बताइए कि अंश और हर किसे कहते हैं। आइए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए अंश हर। जैसे 5/6 है, इसमें बताइए तो अंश कौन सा है, बताइए जल्दी से कमेंट है। नहीं बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। समझ रहे हैं, तब आपको आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ में आएगा। देखिए आइए बताते हैं। ये जो ऊपर वाले को देख रहे हैं ना, ये अंश होता है। क्या होता है, ये अंश होता है। समझ गए। नीचे में जो 6 है ये हर होगा। क्या होगा, हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। समझ गए। डाउट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो आइए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये सब जानना जरूरी रहता है दोस्तों, समझ गए। तो पहले इसमें मानना होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। समझ गए, भिन्न निकालना है। पहले आपको मानना, मूल भिन्न निकालना है। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है, सॉल्यूशन या हल। सॉल्यूशन लिख देना है। पर यहाँ पे मान लेना है, माना कि किसी भिन्न का क्या मानना है, अंश। किसी भिन्न का अंश x मान लेना है। समझ गए। और उस भिन्न का हर भी मानना होगा ना। और उस भिन्न का हर, भिन्न का हर
क्या मानना है y, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y। तो यहाँ पे इसीलिए मूल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी तुरंत बताए ना, तो मूल भिन्न बराबर x बटे y, x बटे y। समझ गए, ये आपको निकालना है। मूल भिन्न बराबर x बटे y हो गया। अब यहाँ पे लिखना है प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है दोस्तों, यहाँ पे भिविया लगा लीजिए आप, एम भिविया है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्रथम शर्त से जैसे जैसे हम बना रहे हैं जिस टॉपिक से, सिर्फ इतना करना है आपको, ज़्यादा आपको माथा नहीं लगाना है। देखिए क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश और हर, अंश को क्या माने हैं x, हर को y, तो दोनों में x+2 हो जाएगा। तो x+2 बटे y+2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखिए कितना भिन्न कितना हो जाता है, 9/11, 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो आइए 11 से x+2 हो जाएगा, 9 से y+2, y+2। तो 11x + 22 बराबर 9y + 18। तो 11x, ये 9 इससे जाएगा ना, 11x - 9y बराबर 18 - 22। समझ गए, एक जाति को एक सेट लाइएगा ना, आप देहाती भाषा में समझिए, एक कास्ट को एक सेट लाना है, समझ गए, और इसको इस सेट ला देना है। तो 11x - 9y बराबर 18, ये जो 22 है प्लस में से जाएगा माइनस होगा, 18 - 22, तो ये कितना हो जाएगा 11x - 9y बराबर -4। समीकरण 1 हो गया। 11x - 9y आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा, कमेंट कीजिए। 11x - 9y बराबर -4, ये समीकरण 1 हो गया। समझ गए। अब यहाँ पे दूसरी शर्त से लिखना है, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देख लीजिए, वह भिन्न 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा x + 3 बटे y + 3 बराबर 5/6, भिन्न 5/6 में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा 6 से इसको गुना कर दीजिए, x + 3 बराबर 5 × y + 3, तो 6x + 18 बराबर 5y + 15, तो 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 + 15 में से -18 आ जाएगा, तो -3 बचेगा। समझ गए, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर दीजिए। यहाँ पे आप अगेन लिखिए, 9 लिखिए। अब यहाँ पे अगेन लिखना है, समझ गए। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, या समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समझ गए। ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर ये सब भी लिख सकते हैं। समझ गए, तो हम लिख दिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका है 11x - 9y बराबर -4। समीकरण 2 है 6x - 5y बराबर -3। अब इसको कटाइएगा ना, 9 कट रहा है, तो इसको 5 से कर दीजिए गुना, इसको 9 से कर दीजिए, इसको 5 से कर देना है, इसको 9 से कर देना है।
समझ गए। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, 5 को इस सब से गुना करना पड़ेगा। तो 11 से 5 को गुना करने के करिएगा कितना हो जाएगा 55x माइनस 45y होगा ना, -20। समझ गए। अब इसको इससे कर दीजिए, 9 से 54 हुआ ना, 54x माइनस 45y बराबर -27। कितना हो गया -27। चिन्ह को चेंज कर लीजिए, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, ये दोनों कट जाएगा ना। यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, +27 है -20 है, तो 7 निकल गया ना। तो x का मान 7 निकल गया। कितना 7। तो यहाँ पे आप लिखना है अच्छा तरीका, समझ गए। अतः न x का मान नहीं निकला है तो y का मान निकलना बाकी ना है। तो यहाँ पे लिखना है अब 9 समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 आपका कितना है, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4 है ना इतना। तो 11 गुना x का मान 7 हो जाएगा, -9y बराबर -4, 77 हुआ -9y हुआ -4, तो -9y बचा, इसको उस साइड भेजिएगा तो -9y बराबर -4 -77, प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 77। समझ गए। अब -9y बराबर कितना हो जाएगा 81, -9y बराबर -81, ये गया माइनस से माइनस, तो y बराबर 81/9, तो y का वैल्यू निकल गया 9। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अतः लिखना है x बराबर 7 निकला है और y बराबर 9। समझ गए। ये आपका x बराबर 7 y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या लिखना है, क्या लिखना है, मूल भिन्न निकालना था। तो यहाँ पे लिखना है इसीलिए मूल भिन्न बराबर मूल भिन्न बराबर क्या माने थे x/y, x का मान 7 y का मान 9, यही आपका आंसर निकल गया। समझ गए दोस्तों, कितना इजी है, कितना तोड़ तोड़ कभी आप लोग को समझाए। कहीं दिक्कत हुआ, अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आपको एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में आप सभी को बोलते हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ना तो उस क्लास को दोबारा रिपीट कीजिए। एक बार आप अच्छा तरीका से देख लीजिए, उसके बाद डबल स्पीड करके देख लीजिए, नहीं तो 1.5 गुना स्पीड करके देख सकते हैं। समझ गए दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा देखिए मैथ ही सब प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको माइंड में सेट होगा। तो एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। समझ गए। जैसे 5/7 हो गया, ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। समझ गए, ऊपर वाले अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो ऐसे ही आपको x मान लिए हैं, और देखिए अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह भी 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। समझ, वह भिन्न यानी कि मूल भिन्न निकालना है। समझ गए। तो माना कि किसी भिन्न का अंश x मान लिए और उसका हर y मान लिए। समझ गए, अंश x और हर y मान लिए, तो इसीलिए मूल भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/y। तो प्रथम शर्त से x + 2 यानी कि 2 जोड़ेंगे, अंश और दोनों में 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है। समझ गए। तो ये भिन्न 9/11 में बदल जाती है, 9/11 में बदल जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टी कर देना है, कोना कोनी गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है। समझ गए। गुना किए तो समीकरण ऐसे निकला।
11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 समीकरण 1 हो गया। समझ गए। अब देखिए दूसरी शर्त से लिखना है, ये शर्त ही सब लिखना जरूरी है दोस्तों। आपको बोर्ड एग्जाम में आपका जो एग्जाम होगा तो ये सब लिखना जरूरी है। ये नहीं सोचिएगा कि हम सोल्व करते जा रहे हैं। अगर इस टाइप से अगर सोल्व कीजिएगा ना तो जो आपके कॉपी जांच करने वाला टीचर होंगे आपके कॉपी देखकर वो जो है ना प्रभावित हो जाएंगे और आपको नंबर अच्छा खासा देंगे। तो देखिए दूसरी शर्त से कह रहा है x बटा वाई यानी कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। कितना? 3 जोड़ दिया जाता है तो फिर 5 बटा 6 हो जाती है। तो इसी प्रकार आपको 3 जोड़ देना है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, अंश और हर में। x प्लस 3 हो गया, y प्लस 3 बराबर 5 बटा 6। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कोना कोनी गुना करके। इतना जब कीजिएगा तो आपका समीकरण 2 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से हल करना है। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर भी लिख सकते हैं। समझ गए। आप कुछ भी ये तीनों में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे किए तो ये समीकरण 1 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है और समीकरण 2 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। समझ गए। इतना समीकरण है और ये इसको घटाने के लिए इसको 5 से गुना कर दिए, इसको 9 से गुना कर दीजिए तो y कट जाएगा। जैसे किए तो देख लीजिए 11 5 55x माइनस 9 5 45y बराबर माइनस 20, 5 का 20 हुआ और उसके बाद नचा के 54x माइनस 9 5 45 हुआ। समझ गए दोस्तों। लाइट चले गया है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। समझ गए। तो ये आपका x बराबर 7 हो गया और समीकरण 1 में x का मान रख दिए तो ये आपका y का मान 9 निकल गया। समझ गए। तो इसीलिए मूल भिन्न x बटा वाई यानी कि 7 बटा 9, x का मान 7 है, y का मान 9 और 7 बटा 9 आपका आंसर निकल गया। समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को इस क्लास अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सभी दोस्तों की क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से अगले अंदाज में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों रिवीजन करके आइएगा। इतना ही तक रहने देते हैं आज का क्लास। समझ गए दोस्तों, क्योंकि अगर थोड़ा ही पढ़ते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है तो काफ़ी बेहतर होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।